न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। कर्नाटक में एक बड़ी जीत के बाद कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो डूबता हुआ जहाज नहीं है। एक बार फिर राज्य की सत्ता पर कांग्रेस काबिज होने जा रही है। पार्टी को लगभग पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। इससे साफ हो गया कि इस बार पीएम मोदी का मैजिक नहीं चला है। कांग्रेस को 136 जबकि बीजेपी को 63 सीट पर बढ़त और रुझानों में जेडीएस 21 सीट पर आगे चलती नजर आ रही है। ये आंकड़े सामने आए हैं। चुनाव आयोग के रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस 136 सीटों के साथ आगे, बीजेपी 63 सीटों के साथ आगे बढ़ती नजर आ रही है। रुझानों में जेडीएस 21 सीटों पर फिलहाल बढ़त बना रही है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, रुझानों के मुताबिक कांग्रेस को बड़ी बढ़त कर्नाटक चुनाव में मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस के बड़ी जीत के पीछे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी असर दिखा है। रुझानों में जेडीएस 21 सीटों पर आगे है और 136 सीटों के साथ यहां पर कांग्रेस आगे बढ़ती नजर आ रही है, जबकि 63 सीटों पर बीजेपी आगे बढ़ रही है। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं, जो रुझान हैं, उनके मुताबिक जेडीएस 21 सीट पर आगे है। ये ताजा आंकड़े आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट। पहले हिमाचल प्रदेश जीते और उसके बाद कर्नाटक जीते। हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ है। अभी तक जो खबर है कांग्रेस का बहुत अच्छा प्रदर्शन है और ये निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास रहेगा कि अन्य पार्टियों से या स्वतंत्र उम्मीदवारों से मिलकर खरीद फरोख्त करें, सौदा करें, जो उन्होंने हमेशा किया। अरुणाचल प्रदेश से शुरू किया था। ये सौदे की राजनीति की शुरुआत जो उन्होंने करी है अरुणाचल प्रदेश से, ये अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। आप लोगों के माध्यम से कर्नाटक के हमारे सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, कर्नाटक कांग्रेस के राज्य के हमारे कांग्रेस लीडर्स, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, हमारे विधायक दल के नेता, सबको मैं बधाई देता हूं और सबसे ज्यादा बधाई देता हूं मल्लिकार्जुन खड़गे जी को। और चुनाव आयोग के रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिल गई है। कांग्रेस 136 सीटों पर लगातार आगे बढ़ती नजर आ रही है। बीजेपी 63 सीटों पर आगे है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रुझानों में जेडीएस 21 सीट पर आगे है। जी हां, अब तक के जो आंकड़े सामने आए हैं उसमें लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। इधर मोहन मरकाम ने कहा कि न्यूज़ 24 मतलब चुनाव होता है, चुनाव का मतलब न्यूज़ 24। न्यूज़ 24 के जो चाणक्य एनालिसिस था उसमें जो आंकड़े बताए थे लगभग उसी के परिणाम, उसके अनुरूप परिणाम आए हैं, ऐसा कहा मोहन मरकाम ने। न्यूज़ 24 को सटीक विश्लेषण के लिए बधाई, ये बात मोहन मरकाम ने कही है। क्या कुछ कहा मोहन मरकाम ने, जरा सुनिए। जगदलपुर में जो आंकड़े आए थे लगभग उसी के करीब पहुंच गए हैं, तो कहीं ना कहीं जो सटीक जो आकलन था वो आकलन सही साबित हो रहा है। और न्यूज़ 24 ने पहले ही ये बता दिया था कि 130 प्लस उसमें आएंगे। जी स्वाभाविक है, न्यूज़ 24 ने भी एक अच्छे एनालिसिस के साथ आंकड़े बताए थे, तो मैं न्यूज़ 24 को बधाई देता हूँ। और कर्नाटक चुनाव के रुझानों का आज जो है जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उसका कितना असर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पड़ेगा, आज इसी पर आज हम मंथन करेंगे, इसी पर आप बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे सीधा आपका तारुफ करा दूं। सबसे पहले हमारे साथ नितिन भंसाली, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़ेंगे। बाबूलाल शर्मा वरिष्ठ पत्रकार है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। घनश्याम पेरोनिया बीजेपी के बड़े नेता है, दर्जा प्राप्त कैबिनेट मंत्री और शिल्पकार बोर्ड के अध्यक्ष है मध्य प्रदेश में। सर, स्वागत है आपका भी। और ऐसे में जो रुझान सामने आए हैं, साफ तौर पर तस्वीरें पहले आप देख लीजिए और कमलनाथ ने क्या कहा जरा वो भी आपको दिखा दे रहे हैं। पहले कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, बड़ी बात कमलनाथ ने कही है। बीजेपी खरीद फरोख्त की कोशिश करेगी, ये संदेह जताया है। खरीद फरोख्त की कोशिश की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई थी, पीएम मोदी का जादू खत्म हो चुका है, ये बात कही सीएम भूपेश बघेल ने। कर्नाटक के परिणामों पर, रुझानों पर बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के साथ है। इसके अलावा क्या कुछ कहा जरा वो भी आपको सुनाएंगे और दिखाएंगे।
बहुत करीब से। महंगाई के मुद्दे पर जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दक्षिण भारत से बीजेपी का सफाया शुरू हो गया है। कर्नाटक की जीत बहुत बड़ी जीत है कांग्रेस के लिए। और सीधे हमारे खास मेहमानों का तारुफ आपको करा दें। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, घनश्याम पिरोनिया जुड़ चुके हैं, नितिन भंसाली जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आप तीनों का हमारी इस खास चर्चा में। घनश्याम पिरोनिया जी, सबसे पहले आपके पास में आऊंगा, चूंकि एक बड़ा झटका कर्नाटक में लगा है बीजेपी को। जो मोदी मैजिक की बात कर्नाटक में बीजेपी कर रही थी, तमाम बड़े स्टार प्रचारक लगाए गए थे, सीएम शिवराज खुद प्रचार करने पहुंचे थे, जादू नहीं चल पाया। कहां चूक रह गई कर्नाटक में? तो देखिए, चुनाव तो चुनाव की तरह होते हैं जी, और चुनाव जीत हार का खेल होता है। अब कहाँ कमी रह गई और क्या क्या करने की आवश्यकता है, ये हमारा पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व जो है ये सब इस पर मंथन करेगा, विचार करेगा। और अभी परिणाम आने दीजिए, परिणाम अभी आ रहे हैं। हो सकता है परिणामों में और हमारे को बढ़त मिले जी। लेकिन आपने जो कहा है कि जो नेता कांग्रेस के कह रहे हैं कि मोदी जी का जादू नहीं चला है, मैं समझता हूँ ये उनकी भ्रांतियां हैं। और भ्रांति होने के कारण भ्रांति पाले, वो कोई दिक्कत नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का जो स्वरूप है, नरेंद्र मोदी जी का जो उनका अपने आप का व्यक्तित्व है, वो चला है और आगे भी चलेगा, इसमें दो राय नहीं है कोई। ठीक है, यानी ये भ्रांति है। नितिन भंसाली जी, स्वागत है आपका भी। कर्नाटक में आपकी पार्टी सरकार बनाने जा रही है, परिणाम सकारात्मक आए हैं जैसा आपने चाहा, जैसे कोशिश कार्यकर्ताओं ने की और मेहनत की। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कितना असर इन परिणामों का आप देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले इस डिबेट की शुरुआत ही मैं जय बजरंग बली से करूंगा जी। कि जय बजरंग बली बोले ना, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। तो यहाँ पर जय बजरंग बली और तोड़ी 40% भ्रष्टाचार की नली। कर्नाटक की इस ऐतिहासिक जीत के लिए मैं कांग्रेस के सारे कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, वहां की आम जनता को, मतदाताओं को, नेताओं को, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह जीत भय, भूख और भ्रष्टाचार के ऊपर कांग्रेस की जीत है। यह भारत जोड़ने की जीत है। और जिस प्रकार भ्रष्टाचार हावी तो, जिस प्रकार देश के प्रधानमंत्री ने पूरी शक्ति उस प्रदेश में झोंक दी थी, ये एक शंखनाद है। ये कर्नाटक जो था एक शंखनाद है। आने वाले 2024 के चुनाव के एक संकेत है कि सिर्फ कर्नाटक में ही हमारी जीत नहीं हुई, अभी इस वर्ष में जो अन्य प्रदेशों में भी जो चुनाव है, इसमें भी कांग्रेस की ऐतिहासिक जीत होगी। और 2024 में भी आप देखिएगा ये इसी प्रकार के परिवर्तन होंगे और देश में पुनः सुशासन कायम होगा और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है। बाबूलाल शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। बाबूलाल शर्मा जी, सबसे पहले आपसे सीधा सवाल यही कि एक बयान डीके शिव कुमार का, सिद्धरमैया का सुना और उसमें साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी पीएम के उम्मीदवार हैं, अब पीएम के दावेदार हैं। और जिस तरह से राहुल गांधी की छवि इस यात्रा के बाद में बनी है, चूंकि मध्य प्रदेश से तो गुजरी थी लेकिन छत्तीसगढ़ में यात्रा नहीं गुजरी, और अब जो परिणाम सामने आए हैं कर्नाटक में, उसका श्रेय राहुल गांधी की यात्रा को दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी क्या कांग्रेस ऐसी फतेह हासिल करेगी जैसी आशा कांग्रेस को है? आपको क्या लगता है? देखिए, राहुल गांधी के प्राइम मिनिस्टर बनने की बात कांग्रेस का कोई भी व्यक्ति अगर करता है तो वो अपने सपनों को साकार करने की बात करता है। उनके सपने हैं, इस बात पे निश्चित रूप से उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। और जहाँ सफलता मिली है तो उनको ये दृष्टि लगेगा, उनका दृष्टिकोण यही बनता है कि अब हमारी जो स्ट्रेटेजी है वो चलने लगी है, लोग हमको समझने लगे। अब सवाल आता है कि इसका प्रभाव छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या राजस्थान के ऊपर पड़ेगा नहीं पड़ेगा। देखिए, कार्यकर्ता उत्साहित तो हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कार्यकर्ता उत्साहित हुए हैं, लेकिन ये उत्साह अगर अति उत्साह में बदला तो दिक्कत होगी। और इसको अगर मन की शक्ति बना करके चलेंगे लोग, कार्यकर्ता उसको महसूस करेंगे कि हम अगर सही दिशा में काम करें, सब मिलजुल करके काम करें, तो निश्चित रूप से सफलता मिल सकती है। तो वो इनको छत्तीसगढ़ में भी मदद करेगी, मध्य प्रदेश में भी मदद करेगी, राजस्थान में भी मदद करेगी, ये उत्साह बना रहे। दूसरी चीज क्या है कि जो मैंने महसूस किया इस चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में, कर्नाटक के चुनाव में एक संकेत दिया है पूरे देश को कि राज्य स्तरीय चुनाव जो है, राज्य के जो चुनाव है, उसमें आप राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करेंगे तो नहीं चलेगा। वहां राज्य के लोगों के समस्याएं क्या है, उनके पेट की भूख के लिए आप करना क्या चाहते हैं, बेरोजगारी के लिए आप करना क्या चाहते हैं, महंगाई पे क्या करना चाहते हैं, आगे और क्या विशेषता है,
बहुत सारी बातें होती तो एक महत्वपूर्ण होती, लेकिन निश्चित रूप से जो है यहाँ पर वो बातें नहीं हुई और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय मुद्दों को बात करते रहे, उसका नुकसान जो है भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा मिला है, जो मैं समझ पाया हूँ। इन्होंने कर्नाटक में बहुत तगड़ा संदेश दिया है, बहुत ही तगड़ा। इससे उसको स्पष्ट दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो है आपको राज्यों के चुनाव में स्थानीय मुद्दों को ही करना पड़ेगा। और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस जो है सत्ता में है और लगातार जो है ये छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में सत्ता में है कांग्रेस और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों लोग अपने अपने तरीके से जमीनी काम करने पे जुटे हुए हैं, लोकल समस्याओं को जुटा ठीक करने में लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से अपनी अपनी पार्टी का लाभ इनको मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि आप जमीनी कार्यकर्ताओं की जीत इसे श्रेय दे रहे हैं। ठीक है नितिन भंसाली जी, आपके पास आऊंगा, चूंकि जो आंकड़े सामने आए हैं कर्नाटक में जीत के वो तो उत्साहित कर देने वाले हैं ही, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की छवि साफ तौर पर देश भर में देखने को मिली थी, कुछ राज्यों में देखने को मिली थी, एक ऑक्सीजन का काम कर्नाटक की जीत करेगी। और क्या यही संजीवनी, यही ऑक्सीजन आपके लिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भी काम आएगी? मैंने कहा कि ये शंखनाद हो चुका है। नफरत वाले हार गए और मोहब्बत वाले जीत गए। नफरत के बाजार बंद हुए और मोहब्बत की दुकानें देखिए आप खुलना शुरू हुई है। कर्नाटक इसका जीता जागता सबूत है। मैं कहूंगा ये बजरंगबली ने लंका दहन किया है, रावण राज का कर्नाटक में अंत हुआ है और एक राम राज की स्थापना हुई है। ये लंका दहन की शुरुआत है। बजरंगबली का आशीर्वाद जो है वो कांग्रेस के साथ है और आने वाले जो चुनाव है इस वर्ष में विधानसभा के सभी चुनावों में कांग्रेस किसी भी चुनाव को, अभी बाबूलाल शर्मा जी कह रहे थे कि अति आत्मविश्वास में नहीं, हम हर चुनाव को चुनौती के रूप में लड़ते हैं और हमने जो काम किया है हम हमारे काम के आधार पर जनता के बीच जाएंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। पर मुख्य हमारे लिए है 2024 में ये जो जुमलेबाजों की सरकार जो केंद्र में बैठी है इसको वहां से जड़ से उखाड़ना। घनश्याम पिरोना जी बीजेपी के नेता हैं, हमारे साथ लगातार बने हुए। घनश्याम जी, जिन मुद्दों का जिक्र किया गया था कर्नाटक के चुनावों में, बजरंगबली का जिक्र किया गया था, पीएफआई बैन करने की बात यहां पर की गई थी, कई बड़ी बातें, बेरोजगारी भत्ता हो चाहे मुफ्त की बात हो, उन सब मुद्दों को क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी एक्टिव करेगी? क्या मैनिफेस्टो कर्नाटक के मैनिफेस्टो से मिलता जुलता बनेगा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी? देखिए, पहले तो मैं, हमारे भाई भी बोल रहे थे जी, तो जय बजरंगबली बोल रहे थे, जय श्री राम बोल रहे थे जी। हमें बड़ी प्रसन्नता है कि कांग्रेस को कम से कम बजरंगबली की याद तो आने लगी, जय श्री राम की याद तो आने लगी। अरे इनके कांग्रेस के नेताओं ने और इनके जो प्रमुख लोग हैं उन्होंने तो इसमें न्यायालयों में हलफनामे दायर करे थे, राम पैदा नहीं हुए, राम तो हुए ही नहीं है, राम जन्मभूमि मंदिर नहीं बनना चाहिए। और आज वही लोग जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, जय बजरंगबली के नारे लगा रहे हैं। ये केवल वोट के खातिर करते हैं, वोटों के लिए ये सब प्रकार के नारे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी इस प्रकार के आचरण नहीं करती है। और कांग्रेस के लोग दिवा स्वप्न देख रहे हैं ना, आने वाले समय में 24 में हमारी सरकार बनेगी, ये दिवा स्वप्न ही इनके रहने वाले हैं, इनके सपने कभी साकार नहीं होने वाले हैं। आप और हम देखेंगे 2024 में जनता पुनः नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की कमान सौंपने वाली है। और सर एक बड़ा आरोप कि हमारा मेरा नहीं सुनने का, ये जो कह रहे हैं कि हमारे जी घनश्याम जी, एक बड़ा आरोप कमलनाथ लगा रहे हैं बीजेपी पर और इस बात का जिक्र भी किया कि ये खरीद फरोख्त की राजनीति बीजेपी करती है, कर्नाटक में भी ऐसा कर सकती है, डर है उनको, संदेह है ऐसा। और इस बात का जिक्र भी कर रहे हैं कमलनाथ कि मध्य प्रदेश से ही बीजेपी ने खरीद फरोख्त की, सौदे की राजनीति की शुरुआत की थी। ये कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पाती है और अपना घर संभाल नहीं पाते हैं, दूसरों पर आरोप लगाते हैं। अरे अपने नेताओं को मजबूत करो, इनके नेता मजबूत रहे तो रुके रहे। ये इस प्रकार का आरोप भारतीय जनता पार्टी पे लगाना कि खरीद फरोख्त करती है, भारतीय जनता पार्टी कभी खरीद फरोख्त नहीं करती है। इनके नेता हैं, इनके नेता भागने का काम करते हैं, इनके लोग भागने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी को भगाने का काम नहीं करती है, लेने का काम नहीं करती है। नितिन भंसाली जी, जिस तरह से जो आरोप साफ तौर पर कांग्रेस जो है बीजेपी पर लगा रही, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, देश के बड़े नेता कमलनाथ ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर कि सौदे की राजनीति कर्नाटक में बीजेपी कर सकती है, ऐसा डर है उनको। क्या आपको भी कोई ऐसा संदेह
और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस के लिए क्या कितने बड़ा नुकसान है? क्या इसकी गुंजाइश है कर्नाटक में? देखिए, ये इनके नहीं, ये इनके जो चाल चरित्र और इतिहास जो इनका अभी है जी 2012 के बाद, ये सभी ने देखा है। हम डर नहीं रहे, हम सचेत हैं, हम चौकन्ने हैं इसी वजह से, क्योंकि इनकी कारगुजारियां किसी से छुपी नहीं है। हम बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, हम आश्वासित हैं, पर इसको मैंने जैसा कि कहा कि हम सचेत होकर रहना चाहते हैं। इन्हें कोई इस प्रकार की गड़बड़ करने का अवसर नहीं देना चाहते। जनता ने जनादेश दिया है, पर भाजपा जनादेश का सम्मान अन्य प्रदेशों में जहां पर इनकी संख्या नहीं थी, वहां पर कई तरह के प्रोपोगेंडे और कई तरीके की ऐसी हरकतें की हैं। तो हम सचेत हैं, डरे हुए बिल्कुल नहीं है। जनादेश तो पूर्ण रूप से कांग्रेस को मिलना है। भाजपा को तो ये सोचना चाहिए कि ऐसी क्या चूक थी, मंथन करना चाहिए, बैठकर उधर ध्यान देना चाहिए, तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। हाँ, बाबूलाल शर्मा जी, एक बार फिर आपका रुख कर लेता हूं, चूंकि अब जबकि राजस्थान में तो कांग्रेस है सत्ता में, छत्तीसगढ़ में भी है, पुनरावृत्ति की बात भी कांग्रेस यहां कह रही है। मध्य प्रदेश में ये संजीवनी कितना काम आ पाएगी, और क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस को कड़ी और कुछ खास ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है कि वापस सत्ता में काबिज हो जाए? चूंकि सरकार 18 में भी बनी थी, लेकिन 20 से किसी कारणों से नहीं रही। देखिए, ये हम मान सकते हैं कि वहां के कार्यकर्ताओं को एक हिम्मत मिली है, नेताओं को हिम्मत मिली है, कांग्रेस के नेताओं को, और वो इस हिम्मत के साथ जो है जनता के बीच जाएगी और जनता को इस बात को समझाने का प्रयास करेगी। हम वो लोग हैं जो आपके पेट भरने की बात करने पहुंचे हैं। हम आपकी बात को कहना चाहते हैं कि आपकी हम पेट भरने के लिए ये कार्यक्रम लेकर आएंगे, और तब जनता सुनती भी है। मैं आपको बता दूं, कर्नाटक ने ये संदेश दिया है, ये दरअसल उभर के आया है कि आप पेट भरने की चर्चा करें तो जनता अपनी बात की सुनेगी, भावनाओं, धार्मिक भावनाओं पर नहीं सुनेगी। आप ये सारी चीजें जो है एक तरफ रख के जो है उनके पेट की बात कीजिए, जनता के पेट भरने की बात कीजिए, तो निश्चित रूप से सुनेगी। एक और बात उभर के सामने आई है कर्नाटक के चुनाव में, वो ये है कि मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी की जो चुनावी रणनीति की बारीकियां हैं उनको कांग्रेस समझ गई है, और उसका तोड़ जो है वो अपने अंदरूनी तरीके से देने के लिए तैयार और सक्षम हो रही है। वो कर्नाटक ने इस बात को दर्शन दिया है। आप ये देखिए कि कहीं न कहीं जो है कर्नाटक के मर्म को कांग्रेस ने समझ लिया था, और कम खर्च में, माने धन बल की कमी होने के बावजूद भी उन्होंने लोकल स्थानीय नेताओं के प्रभाव का इस्तेमाल इतने सटीक तरीके से किया। राहुल गांधी तो गए, सोनिया गांधी गए, प्रियंका गांधी गई, लेकिन स्थानीय नेताओं की लोकप्रियता का अपने अपने जाति पर जो आधार है उनका सटीक तरीके से उपयोग किया, जिसका लाभ जो है इसको मिला। तो वही चीज जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लोकल लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए जब बात करेगी यहाँ की कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, जो भी पार्टी इस बारे में बात करेगी, उसके सपने को साकार करने की बात करेगी, रास्ता बताएगी, उसको लोग सुनेंगे। मैं अब ये समझ चुका हूँ कि लोग अब समझ गए हैं कि हमको क्या चीज सुनना है, हमारे पेट से जुड़ी बातों को हमको सुनना है और भावनाओं को हमको नहीं सुनना है। बाबूलाल जी, लेकिन एक बात और आपसे समझूंगा यहाँ पर मैं कि क्या चुनावी मुद्दों में, चुनावी घोषणाओं में, मैनिफेस्टो में हनुमान जी, बजरंग बली, जय श्री राम और फ्री की रेवड़ी, इन तमाम बातों का जिक्र करना क्या अब स्वाभाविक हो चुका है या आम हो चुका है? नहीं, आपका आवाज नहीं आई ठीक से। बाबूलाल जी, एक बार फिर सवाल दोहराता हूं कि चुनावी घोषणाओं में, मैनिफेस्टो में पार्टियों के द्वारा किसी धर्म विशेष का, भगवान का जिक्र करना, कभी श्री राम, कभी जय बजरंग बली, पीएफआई, बजरंग दल को बैन करना, ये तमाम ऐसी बातें इस बार के कर्नाटक चुनाव में देखने को मिली और देश भर में इसकी गूंज भी सुनाई दी थी, सियासत भी कई राज्यों में हुई थी। क्या अब ये अक्सर आने वाले चुनावों में, चूंकि राजस्थान में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, क्या इन राज्यों में भी ये सुनने को मिलेगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में खासकर? देखिए, अतिरेक में कई चीजों की गलतियां कांग्रेस से भी हुई है। बजरंग दल को बैन करने की जो बात उन्होंने की वो अतिरेक में की, और उसी अतिरेक में भारतीय जनता पार्टी भी बह गई, बजरंग दल की तुलना बजरंग बली से कर गई। तो इस तरह की गलतियां जो है वो बहुत फास्ट मूवमेंट जो होता है उसमें हो जाती हैं। मेरा कहना हो, मैं पहले भी कह चुका ना, देखिए भावनाओं की राजनीति, धार्मिक भावनाओं की राजनीति अब जनता सुनने को तैयार नहीं है। जनता जो है ये हिंदुत्व, धर्मांतरण, फलाना डिकाना, इसके ऊपर नहीं जाने वाली है। अब बोलेगी कि मेरे पेट की बात कर, तू इधर उधर की बात न कर, मेरे पेट की बात कर, मेरा पेट कैसे भरेगा, मेरी समस्याएं कैसे दूर होंगी, उस पर बात कर। अब ये जनता के बीच में ये जागरूकता फैलाई जा सकती है कांग्रेस के द्वारा। जी।
और ये बात मैं समझ पा रहा हूं कि वास्तव में देखा जाए तो राज्य के चुनाव में जो है स्थानीय जनता की समस्याएं क्या है उस पर बात करें। बिल्कुल ठीक कहा ग्रामीण बाबूलाल जी योजनाएं आपने, का- यानी पेट की बात जनता के साथ नेताओं को करनी होगी अगर चुनाव जीतना है तो। ये एक बड़ा फॉर्मूला आपने बताया, बीजेपी का पक्ष रख रहे हैं घनश्याम पिरुनिया जी हमारे साथ बने हुए, एक बार फिर उनका रुख कर लेते हैं। घनश्याम जी, जो मुद्दे कर्नाटक में बीजेपी ने लेकर गई थी, क्या उन मुद्दों में से कुछ मुद्दों की झलक मध्य प्रदेश में मैनिफेस्टो में क्या देखने को मिल सकती है? जैसे कई बड़े मुद्दे हैं जिसमें आम आदमी पार्टी का जिक्र मैं कर रहा हूं, चूंकि फ्री की जो योजनाएं हैं वो आम आदमी पार्टी ने ही शुरू की थी और उसी की तर्ज पर पंजाब दिल्ली में आज सरकार में काबिज है। लेकिन क्या मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसी ही योजनाएं, ऐसी ही मैनिफेस्टो का जिक्र चुनाव के साल में मध्य प्रदेश में बीजेपी करेगी? घनश्याम जी। भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकारें ये चुनाव को ध्यान में रख करके कभी योजनाओं का संचालन नहीं करती है। हम लोगों का जो योजना है, हम लोगों का जो लक्ष्य है कि समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का कल्याण हो, उत्थान हो, इस हेतु भारतीय जनता पार्टी की सरकारें योजना बनाती है। और आप देख रहे होंगे ये कांग्रेस की सरकार में कभी नहीं हुआ। इनकी सरकारें वर्षों नहीं, केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, एक इंदिरा कुटीर आती थी एक एक पंचायत में। लेकिन आज आप देखेंगे गरीब लोगों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान देने का काम हमारी सरकारों ने किया है। 1 रुपए किलो गेहूं चावल देने का आपके अभी बाबूलाल जी कह रहे थे, पेट भरने वाली बात। समाज के सबका विकास विश्वास और सबका साथ, ये नारा लेकर के हमारी केंद्र की सरकार भी चल रही है और प्रदेश की सरकार भी चल रही है। कांग्रेस ने कभी भी गरीबों का कल्याण करने का काम नहीं किया है। आज आप देखेंगे गांव-गांव में जो सड़कों का जाल बिछाया गया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने बिछाया गया है। पीने का स्वच्छ जल देने का काम अरे कांग्रेस की सरकार है, नहीं तो क्यों नहीं दिया? ये बातें कर रहे हैं बैठ करके यहाँ पे कि परिवर्तन आने वाला है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। देश में नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की आस्था है, लोगों का विश्वास है कि देश की रक्षा करने में सक्षम। सर आपका विश्वास है सर, मैं मानता हूं इस बात को, लोगों का विश्वास है, आप सही कह रहे हैं। नितिन बंसाली जी, सीएम भूपेश बघेल ये कहते हैं, नितिन बंसाली जी के पास आऊंगा, घनश्याम जी आऊंगा आपके पास में। नितिन जी, सीएम भूपेश बघेल ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि मोदी मैजिक जो है वो अब देश में नहीं चलेगा, अब राहुल गांधी का मैजिक चलेगा। आज खुशी का दिन है उनके लिए, और उनकी बात में कितना दम आप देख पा रहे हैं? देखिए, जनता को एक कहा जाता है ना कि काला जादू किया जाता है, तो ये जनता जो है काले जादू के भ्रम में थी, जो कि ये भ्रम टूटा है। बड़ी बात कह रहे हैं आप, बजरंग बली की गदा जो है इनके भ्रष्टाचार के ऊपर, हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, हाँ बिल्कुल ये काला जादू था आम जनता के ऊपर, जो भ्रम में थी जनता, वो भ्रम अब टूट चुका है। और अब आप देखिएगा नतीजे सारे कांग्रेस के पक्ष में जाएंगे। जनता ने इनकी कथनी और करनियों को देख लिया है। अभी मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने सबका साथ किया, सबका विकास किया, तो इनकी नीति क्या है? सबका साथ, खुद का विकास और आम जनता के साथ विश्वासघात, ये किया है इन्होंने पिछले 9 वर्षों में। केंद्र में, कर्नाटक में 10 सालों में और छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में। और अब जो है इनके पाप का घड़ा भर चुका है, अति का अंत हो चुका है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस मैजिक की बात कर रहे थे, मोदी मैजिक की, ये जो ब्लैक मैजिक था, ये ब्लैक मैजिक के भ्रम से जनता का ये भ्रम टूट चुका है। और अब जो है मोदी जी की बात सुनने वाला भी कोई नहीं है। ये जो मन की बात करते हैं ना, ये मन की बात खुद ही हेडफोन लगा के सुनेंगे वाली स्थिति होगी। जनता इनके मन की बात सुनने वाली नहीं है। बाबूलाल शर्मा जी, जो आंकड़े, जो रुझान हम देख पा रहे हैं हिमाचल के बाद अब कर्नाटक में कांग्रेस को लेकर, ऑक्सीजन की बात तो यहाँ कर्नाटक कह रही है, और जिस तरह से तस्वीरें सामने आई थी और कांग्रेस के तमाम नेताओं को लेकर जो हताशा थी, चाहे तमाम बड़े नेताओं का कांग्रेस को छोड़ना हो, लेकिन अब जब चूंकि 2 राज्य एक के बाद, हिमाचल के बाद सीधे अब कर्नाटक में भी अब कांग्रेस काबिज हो गई है, कितना रास्ता साफ हुआ है राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इस चुनावों के परिणाम के बाद में? मैंने कहा ना, एक उत्साह बनता है और कार्यकर्ताओं में एक भाव आता है कि अब हमको जीतना है, हर जगह जीत पैदा करनी है। हाँ। लेकिन सिर्फ इतना होने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है, अभी बहुत मेहनत की जरूरत है। पूरे देश में अगर आपको कब्जा करना है राजनीतिक रूप से, तो निश्चित से बड़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और एकजुट होकर के करनी पड़ेगी।
आप संभल कर चलेंगे, फूंक फूंक कर कदम रखेंगे और एक एक स्टेट का मर्म को समझेंगे कि वहाँ कमियां क्या है, वहाँ समस्याएं क्या है, वहाँ के लोगों की तकलीफ क्या है, और उस पर आप काम करेंगे और आपके कार्यकर्ता उसमें जुट कर काम करेंगे, उसमें निस्वार्थ भाव से काम करेंगे, तब आपके पास में वो स्थिति आएगी। और अगर आप सत्ता पाएंगे और सत्ता पाने के बाद उसको भोगने के विचार में आ जाएंगे तो परेशानी बढ़ेगी और आगे बढ़ने का मौका कम होगा। मैं तो मान रहा हूं ना कि उत्साह बना है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, पूरे देश भर में उत्साह बना होगा कि अब हमारा टर्म आ गया, हमने हिमालय जीत लिया, हमने कर्नाटक जीत लिया। तो ये स्थिति पैदा होने पर एक उत्साह बना है और निश्चित रूप से जो है पूरे देश में जो है कार्यकर्ता भी सोच रहे होंगे, नेता भी सोच रहे होंगे कि अब हमको जो है पीछे पलट कर नहीं देखना है। मगर इसकी सफलता तभी होगी जब एकजुट होकर के जो है आप वहां के मर्म को समझिए और उसके लिए कहिए कुछ। समझना होगा। बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी, बड़ी बात कही आपने कि कार्यकर्ताओं की जीत है और उत्साह का भाव जो है वो साफ तौर पर कार्यकर्ताओं में जागा भी होगा। ना सिर्फ कर्नाटक की जीत के बाद बल्कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में एक उत्साह इस जीत के बाद में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया नितिन भंसाली जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की। बाबूलाल शर्मा जी, आपका बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। घनश्याम पिरोने जी, आपका बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। और अब ऐसे में कर्नाटक की इस जीत ने ये बात बिल्कुल साफ कर दी है कि यह जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है। चुनाव में कई बड़ी बातें निकलकर सामने आई, बजरंगबली का जिक्र किया गया, पीएफआई का जिक्र किया गया, जय श्री राम, तमाम बड़ी बातें की गई। लेकिन ये बात तय है कि कलफ वाले कुर्तों से चुनाव नहीं जीते जाते, मेहनत जमीन पर आकर करनी पड़ती है, तब जाकर वोट जनता देती है। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, आपकी बात सच के साथ।